होई है वही जे राम रचि राखा। नमस्कार। विशेष आयोजन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको याद होगा विगत 6 अगस्त को हमने एक कार्यक्रम किया था किरदारे जिंदगी, जिसमें एक पहुंचे हुए ज्योतिषाचार्य, प्रकांड विद्वान आदरणीय दयाशंकर शास्त्री जी हमारे बीच पधारे थे और उनसे हमने किरदारे जिंदगी के माध्यम से बातचीत की थी। वह कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, बहुत सारे दर्शक, श्रोता उस कार्यक्रम से जुड़े थे और चूँकि व्यक्तित्व के ऊपर वो कार्यक्रम था, तो बहुत सारी जो बातें थी ज्योतिष के बारे में, या कहें कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसकी कुछ रेमेडी चाहिए होती है। तो हमारे पास, आप यकीन मानिए, बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि हम उन्हें दोबारा से बुलाएँ और दोबारा से उनसे बातचीत करें कुछ ख़ास बातों पर। और कुछ परेशानियों को लोगों ने हमसे शेयर किया है। बहुत सारे हमारे पास प्रश्न आए हैं लोगों के, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा कार्यक्रम इस ऊँचाई पर है, जहाँ पर लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वैभवी जी, मेरा प्रश्न आप ज़रूर हमारे कार्यक्रम में लेना, तो ये सौभाग्य की बात है। तो आज के विशेष आयोजन में आपका एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन है। और आचार्य जी से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनसे जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जो कहीं न कहीं जो जीवन को सरल बनाने के लिए एक कदम है, मैं ऐसा सोचती हूँ। और पहली बार हिंदी साहित्य संस्थान के माध्यम से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, तो ये भी एक शायद इसीलिए मैंने कहा कि होइए वही जे राम रचि राखा। ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर की इच्छा का सम्मान हमें करना है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और हम चलते हैं, आचार्य जी से मुलाकात कराते हैं आपको, और बता दें कि प्रकांड विद्वान हैं, उनको विद्वान का पुरस्कार भी मिला है। उनका परिचय हम पहले भी दे चुके थे, तो परिचय मुझे नहीं लगता दोबारा देने की ज़रूरत है। वो हमारे कार्यक्रम का दोबारा हिस्सा बने हैं, यही उनका बहुत बड़ा परिचय है। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनसे जानते हैं कुछ और विशेष बातें, जिसके कारण हमने आज विशेष आयोजन किया है। आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम। बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे श्रोता ने हमसे गुज़ारिश की थी कि हम आपको पुनः लेकर आएँ इस कार्यक्रम में, तो उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हमने आपको आमंत्रित किया और आपने सहजता से उस आमंत्रण को स्वीकार किया। उसके लिए मैं पूरी टीम की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ और आभारी हूँ कि आपने अपना समय दिया। व्यस्तता रहती है आपके जीवन में और उसके बीच थोड़ा-सा समय आपने हमारे लिए निकाला। हमारे साथ विनोद तिवारी जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन। आदरणीय प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब हमारे कार्यक्रम से बने रहें, जुड़े रहें और हम कुछ विशेष बातें योगीराज दयाशंकर शास्त्री जी से करेंगे। आज आपका परिचय हम नहीं देंगे, क्योंकि जो भूमिका में मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं शास्त्री जी, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी थम सी गई है, रुक सी गई है और एक उम्मीद की किरण हमें चाहिए होती है, और चाहे वो अध्यात्म के रूप में हो, ज्योतिष के रूप में हो, या और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। लोग कई बार भटक भी जाते हैं। मैं आज के आयोजन के लिए उन तमाम दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ, जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, क्योंकि उनके प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर देना हमारा दायित्व बनता है। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए, हम गृहस्थ आश्रम में हैं। हम गृहस्थ में हैं और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा बृहद पूजा कर पाएँ। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि हमें किस तरह से पंचोपचार पूजा करनी चाहिए, या किस तरह से हमें ईश्वर के करीब
कहते हैं ना कि फटाक से एक कनेक्शन होता है, ईश्वर से जुड़ जाए। तो सरल भाषा में सरल पूजा किसको कहते हैं और कैसे, किस विधि से पूजा होनी चाहिए? आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी प्रश्न से करते हैं। स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और चूंकि मैं प्रवास में हूं और अभी 6 बजे भागलपुर पहुंचा, और आपके दर्शकों का स्नेह, आपका स्नेह को स्वीकार करते हुए भगवती की कृपा से जुड़ ही पाया। तो जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है लोक कल्याण के लिए, कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कम समय में कैसे भगवत आराधना आदमी कर पावे और उसका कल्याण हो जाए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे सरल पूजा, बहुत बड़े बड़े पाठ, बहुत बड़े बड़े स्तोत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। एक अक्षर सम्यक रूप से जान लिया जाए और अच्छी तरह से उसका प्रयोग आ जाए तो लोक परलोक दोनों बना देता है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, सबसे सरल पूजा तो ये है कि आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें, 10 बार गायत्री जप लें और अपने इष्ट देवता का या गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उसका यथाशक्ति जप कर लें। 10 गायत्री के विषय में, गायत्री जरूरी है, आप 1 बार भी जप लीजिए, 3 बार भी जप लीजिए, 10 बार भी जप लीजिए, 28 बार भी जप, 19 बार भी जप लीजिए, 28 बार, 54 बार, फिर 108, जितना आप जप सकते। इतना शास्त्रों ने इस मंत्र को महत्व दिया है कि नहीं कर सकता है तो 1 बार जरूर जपे दिन में। तो सूर्य भगवान को जल थोड़ा सा, 10 बार गायत्री, और अपने देवता, जिस देवता को आप मानते हैं या जो आपका इष्ट देवता है या गुरु ने जो बताया है देवता, या उसका मंत्र जितना आप कर सकते हो उतना कर लें। बस इतने से ही सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदाचार से रहता रहे, आचरण व्यवहार सही रहे, इतना ही पर्याप्त है। और ये सबसे सरल है। जी आचार्य जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन अगर हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमें उस जल में क्या मिलाना चाहिए? क्या जैसे अक्षत या रोली या ऐसी कौन सी सामग्री हम मिलाएं जिससे सूर्य देवता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देवता हैं हमारे, हमने और देवी देवताओं को देखा नहीं है लेकिन सूर्य चंद्र को हम रोज देखते हैं, तो उन्हें, उनके करीब पहुंचने के लिए ऐसी कौन सी रेमेडी लोगों के हित में हो, वो मैं चाहूंगी कि आप बताएं। देखिए, सूर्यार्घ्य में तो 16 पदार्थ मिलाने की बात शास्त्रों में है। अब वो 16 पदार्थ आदमी नहीं मिला सकता और उतनी व्यवस्था सबके साथ नहीं हो सकती। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आंवला जितने पानी में डूब जाए उतने पानी से भी अर्घ दे देना चाहिए। जो पानी हम पी सकते हैं वह पानी अर्घ देने योग्य होता है। 10 लिखा है, 10 कण चावल मिला ले, लाल कोई भी कुमकुम, रोली, चंदन हो वो मिला ले, रक्त पुष्प मिला ले, और जो ये जव मिला ले। भगवान सूर्य के लिए इतने से ही काम चल जाता है। बाकी तो 16 पदार्थ गिनाए गए हैं और उतनी व्यवस्था सबके साथ नहीं हो सकती। तो कोई भी फूल मिल जाए, ना रक्त पुष्प मिले तो कोई भी पुष्प मिले तो उसमें मिला लेना चाहिए। और अगर पात्र तांबे का है तो ज्यादा अच्छा रहता है,
तांबे के बर्तन से ही अर्घ देना चाहिए। एक अर्घा भी आता है और उसमें गायत्री मंत्र से भी अर्घ दिया जा सकता है, और लौकिक पौराणिक मंत्र हैं उनसे भी अर्घ दिया जा सकता है, वैदिक मंत्र हैं उनसे भी अर्घ दिया जा सकता है। ओम घृणे सूर्य आदित्योम, इस मंत्र से भी अर्घ दिया जा सकता है। पर अर्घ देना जरूरी है। क्या हम मिला पाते हैं, क्या नहीं मिला पाते हैं, ये हमारे सामर्थ्य पर है, पर अर्घ देना जरूरी है। क्योंकि भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो मंदेह नाम के राक्षस जो 60,000 की संख्या में रहते हैं, अंगूठे के बराबर छोटे छोटे होते हैं, उन अर्घ के जल के छींटों से वो नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान सूर्य का मार्ग अवरुद्ध किए रहते हैं, उससे भगवान सूर्य की कृपा बनती है। जीवन में अर्घ्य का विशेष महत्व है। वो संध्या के अंतर्गत आता है। ऋषियों ने संध्या करके अपने जीवन को दीर्घायु कर लिया। ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों में, शास्त्रों में, आप कहीं पढ़ने जाइए, विद्यार्थी जीवन में ही संध्या सिखा दी जाती है। और संध्या का मूल है गायत्री और सूर्यार्घ उपस्थान। इसलिए अर्घ्य ही महत्वपूर्ण है। बाकी तो 16 पदार्थ हैं, और अगर कोई चाहेंगे तो उनको हम बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। और मैं तमाम जी आचार्य जी, तमाम दर्शकों से मैं बताना चाहती हूँ कि आपके स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है 9958157108। इस नंबर पर अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, पंडित जी से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे साथ दयाशंकर चतुर्वेदी जी दूसरी आईडी से जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और महेंद्र चौबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करती हूँ। विनोद तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। ममता दिनेश ग्रोवर हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पुष्पलता जी का भी एक प्रश्न है, उसका प्रश्न को हम लेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि और भी हम चाहते हैं कि और हमारे दर्शक श्रोता जुड़ जाएं। फिर हम प्रश्न और उत्तर की बारी रखेंगे। लेकिन पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे पास समय कम है और उसी समय में हमको बहुत सारी बातें करनी है आपसे, तो सीधे हम आते हैं कि अगर ग्रह की अगर शांति करानी हो, कहते हैं ना कि ग्रह दोष है, तो ग्रह की शांति के लिए सरल उपाय क्या है आपके नजरिए से? देखिए, ग्रह की शांति सब लोगों के लिए सुलभ नहीं होती। उसमें आर्थिक बाधाएं भी आती हैं। जो चाहते हैं बेचारे, उसमें द्रव्य लगता है, धन लगता है, आचार्यों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सबके बस का ये ग्रह शांति तो होता नहीं। सबसे सरल उपाय है, भगवती दुर्गा जी के 9 नाम हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में, देवी कवच में भगवती दुर्गा जी के 9 नाम हैं। माने 9 नाम, वो 9 दुर्गाएं ही हैं। एक ही आदि शक्ति भगवती के 9 प्रचंड दुर्गा के रूप में वो अभिव्यक्त हैं। उसमें है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, कूष्मांडा दुर्गा, जो काशी में दुर्गा कुंड में भगवती विराजमान है वही हैं। पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि और अष्टमम महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 नाम ही नवग्रहों की शांति के लिए पर्याप्त हैं। 9 दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि एतानि नाम, ये नाम ब्रह्मा जी ने बताया है। भगवती कहती हैं कि अगर ये जो 9 नाम मेरा जप करता है, पूरा कवच ना पढ़ सके, तो केवल इन 9 नामों का जो जप करेगा, उसको नापदम तस्य पश्यामि, उसकी आपत्तियों को मैं देख नहीं सकती। माने उसकी आपत्तियों को सर्वथा मैं समाप्त कर देती हूँ।
ये एक एक नाम एक एक ग्रह के लिए पर्याप्त है, और 9 ग्रह होते हैं, और इन्हीं 9 नामों का कम से कम, वैसे देवी कवच के ये 9 नाम हैं, शुरुआत में ही हैं, पर मान लीजिए पूरा सब कवच कोई नहीं पढ़ पाता, तो केवल इन 9 नामों का पाठ करे 9 बार, सुबह दोपहर शाम 9 बार पढ़े, 9 त्रिक 27 बार हो जाएगा। इस बात की गारंटी है कि उसके नवग्रहों की बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। वहां की इतना सरल और इतना अमोघ उपाय है, अमोघ माने कभी व्यर्थ हो नहीं सकता। एक दुर्गा तो एक दुर्गा है, ये एक ही भगवती 9 दुर्गाओं के रूप में प्रकट हुई। 9 दुर्गा माने 9 कोटि चंडी हैं, एक नाम में 9 करोड़ दुर्गाएं हैं, और ऐसे 9 नाम हैं। ये इस बात में कोई कहने में संकोच नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर अगर कोई इसका 9 दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु। अग्नि से पीड़ित हो, अग्नि माने मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से पीड़ित हो, अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्य गतोरणे। राहु केतु शनि से पीड़ित हो, विषमे दुर्गमे, विषम दुर्गम में हो, विषम विपत्ति में हो, विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता भयाक्रांत हो, शरणम गता, जो इन नामों की शरण में चला जाता है, माने भगवती के शरण में चला जाता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती। वैसे तो 10 महाविद्याएं जो हैं, काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, मातंगी, बगला, कमला, धूमावती, त्रिपुर भैरवी, ये 10 महाविद्याएं हैं। तो 10 महाविद्याओं में 9 जो है नवग्रहों के लिए हैं, और 1 महाविद्या लग्न के लिए है। तो इन जिसके जो ग्रह खराब हों, अगर किसी के शनि खराब हैं, मंगल खराब हैं, तो काली माँ की उपासना करे। और तारा भगवती हैं जिनके बुध खराब हों, षोडशी जिनके शुक्र खराब हों, छिन्नमस्ता जिनके राहु खराब हों, राहु का भी सिर नहीं है, छिन्नमस्ता भगवती भी सिर कटी हुई हैं, भुवनेश्वरी चंद्रमा जिसके खराब हों, मातंगी गुरु बृहस्पति जिसके खराब हों, बगला हो गई मंगल के लिए बगलामुखी माता, मातंगी, कमला, बगला, धूमावती, केतु, और त्रिपुर भैरवी सूर्य, और लग्न के लिए त्रिपुर भैरवी ही है। तो 10 महाविद्या में 9 महाविद्या तो 9 ग्रहों के लिए हैं, और 1 महाविद्या लग्न के लिए है। इस तरह से लग्न सहित नवग्रह और ये 10 महाविद्याएं। उपाय तो अनंत हैं, और बड़े बड़े उपाय हैं जी। बिल्कुल लोग लाभान्वित भी होंगे, और क्योंकि हमें बहुत सारी आपसे बातें करनी है, तो मैं थोड़ा नजर उधर भी दौड़ाऊं कि कितने सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधि भार्गव मानवी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन है। जयदेव चतुर्वेदी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रश्न भी बहुत सारे हमारे पास हैं, हम प्रश्न को भी लेंगे, और कुछ विशेष बात पूछनी है आपसे जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कई बार एक शब्द है जिसको कहते हैं मार्केश, जो बहुत डराता है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि कुंडली में मार्केश की क्या दशा होती है, और दूसरा प्रश्न हम बाद में लेंगे, क्योंकि अभी कुछ दर्शक हैं, उनके प्रश्न मेरे पास आए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मार्केश के बारे में आप बताइए। देखिए, प्रत्येक कुंडली में अलग अलग ग्रह मार्केश बनते हैं। सूर्य, चंद्रमा, किसी कुंडली में सूर्य भी मार्केश हो सकता है, चंद्रमा किसी कुंडली में चंद्रमा हो सकते हैं, किसी में मंगल, किसी में बुध, माने हर कुंडली में अलग अलग ग्रह मार्केश बनते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रह हर कुंडली में मार्केश का अर्थ होता है कि वो अरिष्ट करता है, और कभी कभी तो मार भी देता है।
अगर शनि एक ऐसा ग्रह है कि अगर बृहस्पति मार्केश किसी की कुंडली में बन रहा है, सप्तम भाव का स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह मार्केश कहे जाते हैं। कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी ग्रह और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह मार्केश और दूसरे भाव में बैठा हुआ और सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह मारक ग्रह कहा जाता है। तो ये ग्रह अधिकांशतः तो अरिष्ट करते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, विपत्ति बाधाएं देते हैं। और प्रबल मार्केश जब शनि का कोई भी ग्रह अपने से अकेले नहीं मार सकता जब तक शनि का उससे संबंध कुंडली में न बन रहा हो। अगर शनि के संबंध से ही, क्योंकि मारकई सह संबंधात निहंता मारकृत शनि अतिक्रम्य तरान सर्वान, सब ग्रहों को अतिक्रमण करके वो मारक अपने हाथ में ले लेता है। तो जब तक शनि से संबंध नहीं बनेगा किसी भी मार्केश ग्रह का, किसी भी मारक ग्रह का, तब तक वो मार नहीं पाएगा। वो ग्रह मारेगा तो तभी जब शनि से उसका संबंध जुड़ेगा, क्योंकि बिना शनि के मारा ही नहीं जा सकता। ये बात सिद्धांत की है, ज्योतिष के सिद्धांत की है। तो मार्केश तो हर कुंडली में होते हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं, उसमें शनि को विशेष रूप से देखना चाहिए। बृहस्पति भी प्रबल मारक होते हैं, उनको भी सूर्य चंद्रमा कम अरिष्ट कारक और कम मार्केश बनते हैं। तो मार्केश तो हर कुंडली में, अब किस कुंडली में कब मार्केश की दशा आ जाएगी, कब मारक ग्रह की दशा आ जाएगी, कब उस ग्रह की अंतर दशा आ जाएगी, कब प्रत्यंतर, कुंडली से ही ज्ञात होगा। अच्छा आचार्य जी, एक बात जानना चाह रही हूँ कि आजकल का जो समय है वो बहुत बदल गया है और लोग तर्क ज्यादा करते हैं, लोग वैज्ञानिक बातें ज्यादा करते हैं और ज्योतिष या कुंडली को उतना महत्व नहीं देते। तो आपको क्या लगता है कि एक अपील भी हो जाएगी, लोगों को इसकी जानकारी भी मिल जाएगी कि आज के समय में या हमेशा जब तक पृथ्वी है, हमें हमेशा अपनी कुंडली की जांच करवानी चाहिए, बच्चों की शादी से पहले या जन्म के बाद कुंडली बनाना जरूरी है ताकि सारे ग्रह नक्षत्र के बारे में हमें पता चल सके, क्योंकि हमारा जीवन ग्रहों पर टिका हुआ है, ऐसा हमारा अध्यात्म कहता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में तो ज्योतिष के प्रति लोगों की अत्यधिक रुचि बढ़ गई है और बढ़ रही है। बल्कि प्राचीन समय में जो पढ़े लिखे होते थे वही थोड़ा बहुत दिखवाते थे और देखते थे। आज तो हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति मोबाइल कंप्यूटर से जुड़ा है और तमाम सुविधाएं हैं। तो ज्योतिष में रुचि तो नए युवाओं की भी बढ़ रही है, सयानों की है ही है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता, कुछ को छोड़ दीजिए, बाकी तो बहुत तेजी से ज्योतिष में रुचि लोगों की बढ़ रही है। अब जब कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है तो ये पूछता है कि बच्चे की पढ़ाई कैसी रहेगी, नौकरी कैसे रहेगी, विवाह कैसे होगा, इसका जीवन कैसे चलेगा। ज्योतिषी को पहले उसकी आयु देखना चाहिए। ज्योतिष ये कहता है किसी की भी कुंडली आवे तो पहले उसकी आयु देखे, दीर्घायु देखे, अरिष्ट देखे और उसके बाद में उसके जीवन की सारी बातें बताई जाएंगी। उसकी आयु देख करके उसका उपाय बताना चाहिए अगर गड़बड़ है तो, और नहीं तो फिर उसके बाद उसके जीवन ब्याह। और इसका तो बहुत महत्व है। अरे सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष जगत में दिखाई पड़ रहे हैं और समस्त वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं, मंगल में जा रहे हैं, चंद्रमा में जा रहे हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है? ये मानने वाले हमेशा माने हैं और मानते रहेंगे, और इतनी 150 अरब की जनता में कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे समझेंगे। जितना ही शिक्षा का विस्तार होगा, ज्ञान का विस्तार होगा, लोग, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि उससे लोग जो है उसकी अनदेखी कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। अब कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ हम चलते हैं।
हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न मैं लेना चाहती हूँ, ये शिल्पी सुमन जी का है, जो दिल्ली से प्रश्न उन्होंने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि वैभवी जी नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी सुमन है। मेरा जन्म 20 जुलाई 1980 को हुआ है और मेरी शादी 3 दिसंबर 2004 को हुई है। मेरे पति का नाम मनोज पोद्दार है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी के बाद से अभी तक मेरी जो मतलब आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं हो पाई है और मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उपाय है? मैं बहुत परेशान हूँ। जी, अब चूंकि मैं लाइव जुड़ा हूं तो उनकी कुंडली तो निकाल नहीं सकता हूं कंप्यूटर से, तो उसके विषय में तो बाद में ही कुंडली देख सकता हूं। लेकिन उन्होंने जो ये कहा कि 2004 में शादी हुई है और इस समय तो लगभग 20-21 साल शादी हुए हो गए, उनकी जो आर्थिक स्थिति के लिए सबसे बड़ा उपाय तो भगवती लक्ष्मी की उपासना ही करनी चाहिए। भगवती लक्ष्मी का जो मूल मंत्र है उसका जप करें या श्री सूक्त का पाठ करें। लेकिन श्री सूक्त का पाठ सब लोग नहीं कर सकते, वो वेद का मंत्र है और एक अक्षर की त्रुटि से उसमें जहां वैभव का अर्थ होना चाहिए वहां जो है निर्धनता का अर्थ बदल जाता है। उसको तो बड़े किसी गुरु से पढ़ करके ही पाठ करना चाहिए। बाकी दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का वो पाठ करें अगर कर सकती हैं तो साधारण रूप से, और नहीं तो लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश जी की गणपति अथर्व शीर्ष का अगर वो कम से कम 1000 पाठ कर लें तो उनकी आर्थिक स्थिति तो वो पाठ पूरा होते होते ही बदल जाएगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। गणपति अथर्व शीर्ष यम यम कामम अधीते तम तम अनेन साधेत। 1000 पाठ गणपति अथर्व शीर्ष का वो करें या करवाएं, और एक बार पढ़ने में 4 मिनट लगता है, बहुत अधिक समय भी नहीं लगता है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे सरल उपाय यही है, गणपति अथर्व शीर्ष का वो पाठ कर ले। बहुत जी, आपके लिए एक महत्वपूर्ण। संदेश आया है। सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ उपेंद्र चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है आपका। राही राज जी बेंगलोर से जुड़े हैं, अभिनंदन। और उन्होंने लिखा है कि लैपटॉप आपको रखना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आएंगे तो उसके उत्तर भी हमें मिलने चाहिए। उनका एक प्रश्न है। शिल्पी सुमन जी का एक और प्रश्न है, मैं चाहती हूँ कि आप प्रकाश डालें इस प्रश्न पर भी, क्योंकि बड़े मन से प्रश्न भेजा है उन्होंने। लिखा है, वैभवी जी नमस्ते, मुझे आचार्य जी से पूछना है कि मेरे बड़े बेटे मयंक का जन्म 28 जून 2006 को हुआ है और बेटे और पिता में बनती नहीं है, क्या करें? हाँ, देखिए, पिता सूर्य हैं, पुत्र शनि हैं। सूर्य शनि जब कुंडली में अशुभता की स्थिति में होते हैं तो पिता पुत्र के विचारों में मेल नहीं खाता। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की उपासना करनी चाहिए पुत्र को, और पिता को शनि की उपासना करनी चाहिए, तो धीरे धीरे संबंध मधुर हो जाएंगे। नहीं तो जपा कुसुम संकाशम काश्य पेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इसी मंत्र का सूर्योदय के समय 12 बार पिताजी अरे पुत्र जो है तो जप करें, और ओम शम शनिश्चराय नमः पिताजी जप करें, तो उससे पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता हो जाएगी। इसमें ग्रह दशाएं, जब सूर्य शनि की दशा चलती है और दोनों आपस, पिता सूर्य शनि वैसे शत्रु हैं, यद्यपि पिता पुत्र हैं फिर भी शत्रुवत व्यवहार है। इसलिए कुंडली में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब ऐसी दशाएं चलती हैं तो पिता से संबंध हृदय से चाहते हुए भी कभी कभी खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, अपना थोड़ा थोड़ा करते रहें
अब चूंकि बताया ना कि ये कार्यक्रम कोई हमको ज्योतिष का फलादेश करने के लिए तो था नहीं कि हम लैपटॉप रखते या कोई और करते, ये तो वैसा कार्यक्रम था। अब लोग यहाँ अपना कुंडली भेजने लगे और उसका फलादेश पूछने लगे, तो वो उतना समय भी होना चाहिए। तो बाद में भी ये लोग अपनी कुंडली भेज सकते हैं, नंबर है, बिल्कुल, मैं उनको सब ज़रूर बता दूंगा। मैं इन सबकी कुंडली आप तक पहुँचाऊँगी और आप ज़रूर देखें। और आचार्य जी, कई बार हमने देखा है कि जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अगर हिंदी में करें या संस्कृत में करें, संस्कृत थोड़ा-सा कठिन है, हिंदी सरल है, और 13 अध्याय हैं उसमें, तो कौन-सा अध्याय पहले करना चाहिए या बीच का अध्याय? क्योंकि कई बार ना बड़ी असमंजस में लोग रहते हैं कि सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे, वो समझ में नहीं आता। दुर्गा पूजा मतलब नवरात्रि, शारदीय नवरात्र अब शुरू होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ कि कवच, अर्गला, कीलक के बाद जो पहला अध्याय हम पढ़ते हैं, उसके बाद कैसे हम पूरे 13 अध्याय को मैनेज करें? जी। देखिए, कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ तो सब कीलित हैं भगवान शिव के द्वारा। जब वो गुरुमुख हो जाता है, मतलब गुरु उनको बता देते हैं कि हाँ तुम ये सप्तशती का पाठ करो, इसका जप करो, तो उसका उत्कीलन हो जाता है अपने आप। तो एक तो गुरु का आदेश लेकर करना चाहिए, गुरुमुख होना चाहिए, दीक्षा लेकर ये सब पाठ करने चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पात्रता और अधिकारी की भी इसमें आवश्यकता होती है। फिर भी साधारण लोग कवच, अर्गला, कीलक पढ़ करके नवारण मंत्र यदि गुरु से प्राप्त है या गुरु ने दिया है तो उसका 108 बार जप कर लें और 1 से 13 अध्याय तक पाठ कर लें। उसके बाद नवारण मंत्र का फिर से जप कर लें, तो दोनों तरफ से नवारण मंत्र का संपुटित पाठ हो जाएगा। नहीं कर सकते इतना तो कवच, अर्गला, कीलक और नवारण जप लें और फिर एक एक अध्याय पढ़ें, क्योंकि वो तो महातंत्र है, उसका तो अनुलोम पाठ भी होता है, माने 1 से 13 भी पाठ होता है, 13 से चल करके 1 तक आते हैं, विलोम पाठ है। फिर उसके और नियम हैं, 7वें अध्याय से भी शुरू होता है और 13 तक जाता है। फिर वहां उसके तो बहुत नियम कानून हैं, लेकिन सरल ये है कि जो पूरा पाठ ना कर पावे 1 से 13, वो दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 3 अध्यायों का ही पाठ कर ले। कवच, अर्गला, कीलक, नवारण, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर नवारण, क्षमा प्रार्थना। पाठ पूरा हो कि आधा हो इसका महत्व नहीं है, पाठ ये है कि एक ही अध्याय हो, अच्छे से हो और उसकी संख्या बढ़ती चली जाए। आचार्य जी, मैंने सुना है जी, आचार्य जी, मैंने सुना है कि कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से फलादेश मिल जाता है। जो ये 13 अध्याय है, अगर वो ना पढ़ पाए तो कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से उसका फल मिल जाता है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुंजिका को तो जानने वाले कोई कोई होंगे इस धरती पर। अम कम चम टम तम पम यम सम बीम दुम हम क्षम धिजाग्रम धिजागम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुर कुर स्वाहा। अभी क्या है, कौन बताएगा, कौन इसको समझेगा? वो तो कोई गुरु ही बता सकता है। हम तो श्लोक का अर्थ जानते नहीं, अम कम चम टम क्या समझेंगे? लेकिन वो मंत्र हैं, जब उनकी कई करोड़ आवृत्तियां होंगी तब जाकर के उनका कुछ फल मिलेगा। कई करोड़ आवृत्तियां होंगी, बस उसमें लोगों ने देख लिया है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभे, तो कुंजिका तो बस उसी में उनको ये बताइए, अगर कुंजिका पाठ से ही सब फल मिल जाता तो 1 से 13 अध्याय के 100 पाठ आज भी होते हैं, वो सतचंडी कही जाती है। 1 से ही 13 का 1 लाख पाठ होता है, लक्ष्य चंडी आज भी इस देश में बड़े बड़े महात्मा कराते हैं। 1 से 13 तक के ही 1 करोड़ पाठ होते हैं, जो कोटि चंडी हैं होते हैं। हमारे गुरुदेव भी सहस्त्र चंडी वगैरह कराए, 1000 पाठ है। स्वामी करपात्री जी ने कोटि चंडी दिल्ली में कराया था। ये बड़े बड़े महात्मा योगी तो कुंजिका का पाठ करा देते, ऐसा नहीं है। उसको तो समझना बहुत कठिन है।
अब उसके जब बिल्कुल। करोड़ों पाठ हो जाएं, जब वो अक्षर सिद्ध हो जाएंगे, वो मातृकाएं सिद्ध हो जाएंगी, तब कुछ फल घटित होगा। इसलिए कवच अर्गला कीलक ही उसको पढ़ लें एक बार, कोई पढ़ने में, और फिर गुरु के आदेश से ही पढ़ें। सप्तशती और नवारण तो बिना गुरु के आदेश से करना ही नहीं चाहिए। वो केवल अच्छा। हमारे संप्रदाय में है, उनका आशीर्वाद है तो वो पढ़ते हैं। जी अच्छा, आचार्य जी, एक प्रश्न मेरे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप देख पाएंगे। इससे पहले दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अभी आप हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं, जहां बड़ी भयावह स्थिति चल रही है, मौसम बहुत खराब है। बहुत स्वागत करती हूँ। कवि गणपत लाल उदय जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सुरेंद्र शर्मा सागर जी जानना चाहते हैं आपसे कि मेरी जन्म कुंडली के छठे भाव में सिंह राशि में मंगल विराजमान है और मीन लग्न की कुंडली है, क्या फलादेश है आदरणीय? अब इनको जरूर आप उत्तर दें, क्योंकि ये हमारे खास भाई साहब हैं, तो जरूर इनका उत्तर मिलना चाहिए इनको। जी, अपनी राशि बता सकते हैं? राशि बताई है इन्होंने, मीन राशि बताई है। मीन लग्न है, मीन लग्न है इनकी, और छठवें भाव में सिंह राशि में मंगल है। तो मंगल तो इनका अच्छा है। अगर वो अंशों में ठीक है, माने अंशों में कमजोर नहीं होगा, तो मीन राशि में भाग्येश, यद्यपि भाग्येश होता है मंगल, और छठवें जाने से थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन शत्रुहंता योग बनाता है और पराक्रमी भी वहां बनाता है, और सफल विघ्नों के बावजूद वो सफल कर देगा इनको, भाग्य से हो करके कुछ बात। लेकिन अगर राशि इनकी मजबूत होगी, जो राशि भी होगी, तब तो फिर मंगल इनका अच्छा है। सिंह राशि का मंगल हमेशा शुभत्व देता है। वो मित्र क्षेत्रीय हो जाने से वो हमेशा शुभ फल करता है। अब ये बात है कि कितने अंश पर है, नौमांसा में किस पोजीशन में है, ये भी बातें विचारणीय फलादेश में करनी पड़ती हैं। केवल एक चीज से बहुत फलादेश कर देना ठीक नहीं होता। फिर भी सामान्यतः इनका मंगल अच्छा है। अगर उसकी अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो निश्चिंत रहें, वो भाग्यश है, इसलिए अच्छा ही। आचार्य जी, कुंभ राशि है, लिख के भेजा उन्होंने। हाँ, कुंभ राशि है तो इनका चंद्रमा इनका जो है तो भाग्योदय थोड़ा विलंब से है, क्योंकि अगर इनकी उम्र जो हो, अगर 30-35 पार कर गए होंगे तब तो समय ठीक है। अब मंगल की महादशा पार कर चुके हैं। हाँ, बस हाँ, अगर मंगल की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा आई होगी तो भी वो सब कुछ दिया होगा, और आने वाली होगी तो भी देगा। और ग्रहों का भी स्थित होती है। कुंभ पर तो इस समय उतरती शनि की 7.5 ही चल रही है, तो उसका भी कुछ असर होता। जी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आप दे रहे हैं। आप छोटी छोटी हम बातें करेंगे। छोटी छोटी बात में कुछ दर्शक हैं, हमारे पास एक प्रश्न आया है अभिनव राज का, जिन्होंने लिखा है कि आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जूते चप्पल दान करने चाहिए, क्या घर के पुराने जूते चप्पल दान करने चाहिए या नया खरीद के दान करना चाहिए, या जूते चप्पल दान ही नहीं करने चाहिए? नहीं, जूते चप्पल दान करने चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है। शनि के लिए जो है पादुकाएं दान की जाती हैं, तो उससे जो है, शनि चूंकि पैरों का कारक ग्रह है, शनि अगर खराब हुआ तो पैरों में विकलांगता आती है, घुटने पकड़ते हैं लोग, किसी तरह से घुटनों में दर्द शुरू हो जाता, पैर संबंधी तकलीफ होती है, क्योंकि शनि स्वयं लंगड़े हैं, विकलांग हैं पैर से, तो शनि उसी तरह का कष्ट भी देते हैं। तो शनि के दान में जो चीजें आई हैं उसमें जो है पादुका भी आई है, तो उसका दान करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का जूता चप्पल चोरी हो गया तो समझिए शनि अशुभ है और चला गया, तो वो तो उसका तो शनि कुछ कम, उसके दोष कम हो गया, तो उसका दान करना चाहिए। पुराना दान ना करें, पुराना ना दें, नया खरीद करके देना चाहिए, नया खरीद करके देना चाहिए, पुराना नहीं दिया जाता। दान में कोई चीज जो है पवित्र होनी चाहिए,
और नई होनी चाहिए और संकल्प पूर्वक होनी चाहिए, तब उसका फल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनीता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनीता जी। सभी का स्वागत, अभिनंदन है, और सभी से एक ही प्रार्थना है, इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों की भलाई हो सके। जिस उद्देश्य से हमने आचार्य जी को पुनः आमंत्रित किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो। आचार्य जी, एक लग्जेरियस लाइफ के लिए, एक बेहतर जीवन के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है, राशि में, कुंडली में। तो शुक्र को आकर्षित करने के लिए क्या घरेलू उपाय है, क्या रेमेडी आप देंगे जिससे शुक्र मजबूत हो जाए? किसी का भी नॉर्मल लाइफ में, किसी के लिए भी हम पूछ सकते हैं। आप अच्छी एंकर तो है लगता है, ज्योतिष की भी जानकारी आप विशेष रखती हैं। बात ठीक है, शुक्र लग्जरियस ग्रह है और बिल्कुल वो वर्तमान में तो उस ग्रह का ही सब कुछ चल रहा है प्रभाव वर्तमान युग में। शुक्र अगर शुभता में कुंडली में हुए, उच्च के हुए, तो वो तो सारे ग्रहों के दोष को समाप्त करके, करोड़ों करोड़ों दोषों के, ग्रहों के दोष को समाप्त करके और शुभ फल प्रदान करते हैं। और वही शुक्र अगर अशुभता में चले गए तो दुर्गति कर डालते हैं वो शुक्र महाराज। और शुक्र की महादशा में केवल एक ही बात की सावधानी रखनी चाहिए, शुक्रे शुक्र दोषः स्यात् तत्राभिचारादिकाः क्रिया। यदि शुक्र की महादशा है और शुक्र कुंडली में अशुभ है, उस व्यक्ति के ऊपर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन के प्रयोग सफल हो जाते हैं। ग्रह जब खराब चलते हैं तो ये सब प्रयोग भी सफल होते हैं, और अच्छे चलते हैं तो लोग प्रयोग करते रह जाते हैं लेकिन उनका कोई असर भी नहीं होता। तो शुक्र में चरित्र पक्का होना चाहिए, तो अशुभ शुक्र भी शुभ हो जाता है। शुक्रे शुक्र दोष से लिखा हुआ है, इसमें इसकी संभावना प्रबल रहती है चरित्र पतन की। और तत्राभिचारादिकाः क्रिया, आभिचारिक क्रियाएं हो जाती हैं और वो व्यक्ति उससे परेशान हो जाता है। तो अगर वो सदाचार से है तो अशुभ शुक्र भी शुभत्व और अच्छा है कुंडली में, तब तो उसको मकान, दुकान, वैभव, वाहन, जितनी जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य हैं, वो सब कुछ दे देता है। और जैसे ही अवसर पाएगा अंतर में, प्रत्यंतर में, वो तुरंत कर देगा, इसकी तो गारंटी है। 20 साल इसकी महादशा चलती है, उसमें कहीं ऐसी परिस्थितियां बना देता है कि उसको सब कुछ मिल जाता है। शुक्र तो बहुत देवी जी का देवी जी का ग्रह है। देवी जी जी शुक्र को अगर हम अगर शुक्र ग्रह को आकर्षित करना हो तो एक छोटी सी क्या रेमेडी हो सकती है? शुक्र देवी जी का ग्रह है, भगवती महालक्ष्मी जी का ग्रह है, और उसको शुभत्व देने के लिए, उसको अनुकूल बनाने के लिए भगवती शुक्रवार के दिन देवी जी के किसी मंदिर में सफेद मीठा और एक नारियल और एक माला, 3 चीज अर्पित करता रहे। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का कुछ जाप कर लें 108 बार, 54 बार, 27 बार, और प्रति शुक्रवार को सफेद मीठा और एक नारियल और एक माला अर्पित करते रहें। किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में, देवी जी का कोई मंदिर हो, सब भगवती के ही स्वरूप हैं, अपने आप उनको माला किसी भी फूल की माला हो सकती है। हाँ, सफेद फूल हो तो बढ़िया, सुगंधित फूल होना चाहिए सफेद पुष्प में। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ गेंदे का फूल मिलता है आचार्य जी, और कोई फूल नहीं मिलता ज्यादातर। कमल की माला हो, सफेद में सुगंधित कोई पुष्प हो, बेला, चमेली, तो चलेगा, और नहीं तो कोई फूल चलेगा। भाव तो होना चाहिए, भावना ही प्रधान है।
तो भावना से ही मानसिक रूप से दिव्य स्वर्णिम कमलों के पुष्प को आंख मूंद करके भगवती को अर्पित कर देने में कौन पैसा लगता है। आंख मूंदे और दिव्य स्वर्णिम कमलों की कल्पना करे, उनकी एक विशाल माला को अपने मन में देखे और मन से ही उनको पहना दे। ये पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। मानसिक आराधना, मानसिक उपासना, मानसिक पूजा का कोटि गुना फल होता है। उनको तो दिव्य दिव्य स्वर्णिम नंदन वन के में खिले हुए कल्प वृक्षों के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए भगवती को। ये मानसिक आराधना उपासना सर्वश्रेयस्कर है, सर्वश्रेष्ठ है। इसमें न नहाने की जरूरत, न धोने की जरूरत, न कपड़ा बदलने की जरूरत, बस शुद्ध मन से कल्पना करके, कल्पना से ही वह अर्पित करता चला जाए। धूप दीप, अरे हम तो सारी पृथ्वी तो चंदन तो पृथ्वी है ना, संपूर्ण चंदन पृथ्वी है, गंध तत्र गंधवती पृथ्वी, तो हम तो संपूर्ण पृथ्वी का चंदन मां को अर्पण करते हैं। संपूर्ण आकाश रूपी फूल उनको अर्पण करते हैं। समस्त वायु रूपी धूप बत्ती उनको समर्पित करते हैं। समस्त अग्नि रूपी दीप उनको हम दिखाते हैं और समस्त अमृत का समुद्र ही उनके नैवेद्य के लिए उड़ेल देते हैं। ये आराधनाएं हैं, ये पूजाएं हैं। लौकिक सामग्री जितना सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, उतना तो करना चाहिए, उसमें कोई रोक भी नहीं लगानी। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। जी आचार्य जी, क्या ये उपाय, जो फूल और सफेद मीठा का जो उपाय आपने बताया है, वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है? हाँ, सब कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी आपके द्वारा हमें प्राप्त हो रही है और समय बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जो लालसा होती है, जो लालच है एक इंसान के मन में कि नहीं थोड़ी और जानकारी हमें मिल जाए, थोड़ी और जानकारी मिल जाए, और दर्शक भी हमारे बड़े उत्सुक होकर सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी देर इस कार्यक्रम को हम और चला सकते हैं। और तमाम श्रोता दर्शक आप सबका बहुत बहुत मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप सब जुड़े हुए हैं। और मैं फिर से यही कहूंगी कि लोगों जन जन तक यह कार्यक्रम पहुंचे, क्योंकि हम लोगों की भलाई के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिससे जीवन में खुशहाली आ सकती है। जी एक बात छूट गई है, उसको भी रख दें। ये जो मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी, गौरी नहीं गौरी, मन हे गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम, दोनों तरफ प्रणव लगा करके इसको जो श्रद्धा से जितना अधिक पाठ करता है, इसका अमोघ प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। और हम उसकी महिमा कितना बताएंगे, करके लोग देख सकते हैं, स्वयं वो बताएंगे। अद्भुत मंत्र है, इसको जपें। और गणपति अथर्व शीर्ष का अगर पाठ कर सकें तो शुरू से लेकर 10 मंत्र तक, तो वो उनके लिए, सारे ग्रहों के लिए और सारी विपत्ति बाधाओं के लिए, ये 2 चीजें, और 9 दुर्गाओं के जो नाम बताए मैंने, इतने से ही सब काम हो जाएंगे। श्रद्धा भक्ति आवश्यक है। हाँ जी, आगे बताएं। आचार्य जी, आज के कार्यक्रम का आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि श्राद्ध का महीना आने वाला है। 15 दिन जो पितृपक्ष चलेगा, और लोगों के मन में भय भी होता है कि पितृ दोष न लगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि पितृ दोष अगर किसी की कुंडली में है या किसी के जीवन में है, तो वो अनुभव कैसे होता है कि मेरे पास, मतलब मुझे पितृदोष लगा है, ये कैसे पता चलेगा? और अगर पितृदोष है तो उसका हम इन 15 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे कुछ हद तक वो जो संकट है वो टल सके, या पितरों को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पितृदोष का अनुभव सर्वप्रथम मानसिक विचलन से होता है। उसकी मन स्थिति गड़बड़ाने लगती है, मन की प्रवृत्तियां उच्छृंखल और चंचल हो जाती हैं। जब मानसिक संतुलन ठीक न रहे, मन में अशांति आने लगे, तो यह समझना चाहिए कि ये पितृकृत दोष है। और कुंडली में उसको राहु और केतु से इंडिकेट किया जाता है। राहु और केतु से पितृदोष को इंडिकेट किया जाता है।
हमेशा आर्थिक नुकसान अगर ज्यादा से ज्यादा हो रहा है तो पितृदोष का कारण होता है। और बीमारियां ये भी पितृदोष की कारण बनती हैं। अचानक चोट लग जाना ये सब पितृदोष के कारण होता है। इसमें पितृपक्ष में अपने पितरों को जल देना चाहिए। घर में जल रखा है, पितृपक्ष में पितर आते हैं, लेकिन वो इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वो जल लेंगे नहीं जब तक आप उनको देंगे नहीं, इसलिए देना ही पड़ता है। और उनके निमित्त उनका नाम लेकर के बोल करके पितृ तीर्थ से उनको तर्पण कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो यही है। पितर तो आते ही हैं पितृपक्ष में, वो आशीर्वाद देते हैं। और जब और सबसे बड़ी नाराजगी पितरों की ये है कि अगर उनका वंशज सदाचार सच्चरित्र अपने धर्म कर्म में नहीं लगा है तो उनको बहुत पीड़ा होती है और उनका आशीर्वाद फिर प्राप्त नहीं होता। वो आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, और जब देखते हैं कि हमारे वंश का ये लड़का अच्छे से जीवन जी रहा है, सदाचार है, सच्चरित्रता है, पवित्रता है, अपने धर्म कर्म में लगा हुआ है, कोई गलत नहीं कर रहा है, बड़े प्रसन्न होते हैं, पूरा आशीर्वाद दे के चले जाते हैं और उनको जल दे और चाहे न दे। और हमारा अगर सब काम गलत है तो हमारा जल वो लेंगे ही नहीं। तो आचार्य हम जल देने के अधिकारी ही नहीं। जल अर्पित कहाँ करना चाहिए? पीपल के पेड़ के नीचे या? हाँ, पीपल का पेड़ मिल जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और पुण्य वाली जगह होती है। और नहीं, घर में ही अपने किसी बर्तन में जल डालना चाहिए और उसको पवित्र जगह में फिर गिरा देना चाहिए, या किसी पवित्र नदी में। वासुदेव तो मेन है, उनको जगह अगर मिल जाए वासुदेव के यहाँ तो और अच्छा है। वासुदेव को जल देने से भी पितर लोग प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पितरों के शांति के लिए तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी की जाती है। उपाय तो बहुत हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध भी होती है, पितृ सूक्त का पाठ होता है। अमावस्या के दिन तो अवश्य उनका नामोच्चारण करना ही चाहिए और जल देना ही चाहिए। जिनके पिता नहीं है वो लोग तो ये कर सकते हैं। अच्छा, जो आचार्य जी जो जैसे 15 दिन तक लगातार अगर जल नहीं अर्पित कर पाते तो क्या अमावस्या के दिन पूजा करें? तो हाँ, अमावस्या के दिन उनको देखिए, जिनके पितरों की तिथि मालूम है जिन लोगों को, उनको उस तिथि में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वह ब्राह्मण का किया हुआ भोजन उस पितर को प्राप्त होता है और वे तृप्त होते हैं। नहीं करा सकते तो सीधा जो है कच्चा अन्न दान कर देना चाहिए। और ये आज क्योंकि ब्राह्मण के खाने से ही उनको तृप्ति होगी। आजकल जो ये परंपरा है कि कहीं ले जा करके बांट दिए तो वो तो अच्छी बात है, पर वो ग्रहण नहीं करेंगे। ये बड़ी आध्यात्मिक और अलौकिक बातें हैं, सूक्ष्म जीवों का संबंध है। इसको लोग समझते नहीं कि किसको देने से हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा, किसके देने से हमारे पितर ग्रहण करेंगे, उसकी किसके देने से न ग्रहण करेंगे। ये सब बातें समझनी चाहिए और उस पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, मंत्र, ये सब श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निष्ठा के विषय होते हैं। किसी के जो है कह देने से नहीं होता। आचार्य जी, सुरेंद्र शर्मा जी ने आग्रह किया है कि उनके एक प्रश्न का उत्तर दे दें। हालांकि हमारा समय शेष हो गया है, लेकिन फिर भी अभी उनकी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र सप्तम भाव में नीच में बैठा है, तो क्या होगा इनके जीवन में, वो जानना चाह रहे हैं। हाँ, क्या नाम है इनका? सुरेंद्र शर्मा सागर। हाँ, सुरेंद्र जी की मीन लग्न हो गई, सप्तम में कन्या राशि है। कन्या माने 6 नंबर में कन्या राशि में जब शुक्र बैठते हैं तो नीच राशि के माने जाते हैं। नीच राशि में एक होता है, एक ग्रह उच्च का होता है, एक ग्रह नीच का होता है।
उच्च वाला परमोच्च जब होता है तो सर्वोत्कृष्ट फल देता है, और नीच वाला जब परम नीच अंश में जाता है तो अत्यंत निकृष्ट फल देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि नीच राशि में बैठा हो तो परम नीच का हो, अंशों में परम नीच का चला गया हो। और दूसरी बात यह है कि अष्टमेश की महादशा है, उनकी कुंडली में शुक्र अष्टम भाव मतलब आयु भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है। तृतीयेश और अष्टमेश पापी हो जाने से अरिष्ट कारक मार्केश बनते हैं। अगर ये शुक्र कहीं नौमांसा में उच्च का होगा या तुला का होगा तब तो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, फिर भी इनको शारीरिक, मानसिक और दाम्पत्य जीवन या किसी जो है स्त्रीलिंग जाति से नुकसान हानि उठानी पड़ सकती है। अगर शुक्र नवमांसा में भी कमजोर हुआ तब, और वहां मजबूत रहेगा तो इनको डरने की जरूरत नहीं है। यद्यपि अरिष्ट कारक समय है, कोई उन्नति का समय इनका नहीं है। अष्टमेश और तृतीयेश की दशा तो खराब ही मानी जाती है, कोई उन्नति तो नहीं मिलेगी। अब ये 20 साल रहता है, कितना बीत गया है। और अन्य ग्रहों की अंतरदशाएं जब शुक्र में आएंगे और वे ग्रह मजबूत होंगे तो उसमें अच्छा भी बनेगा, शुभत्व भी प्राप्त होगा, कार्य सिद्धियां भी होंगी, आर्थिक भी अच्छा रहेगा। वो सारी बातें हैं। बहरहाल प्रथम दृष्टया तो अब राशि इनकी कौन है ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रह से पूरा फलादेश करती। कुंभ राशि। कुंभ, वो तो अच्छा, ये इन्हीं का प्रश्न पहले भी आया था, है ना। तो हाँ, वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि में तो शुक्र भाग्येश और चतुर्थेश होकर के शुभता में जाते हैं, और कुंभ से वो अष्टम में चले गए हैं, राशि से अष्टम में और लग्न से सप्तम में। ये इन्होंने तो लिखा है कि मृत्यु योग चल रहा है। इन्होंने लिखा है कि मृत्यु योग चल रहा है, मृत्यु योग। वो तो अष्टमेश और तृतीयेश पापी हो गया तो अरिष्ट कारक तो हो ही गया, मार्केश तो हो ही गया। ऐसी स्थिति में इनको महामृत्युंजय का छोटा वाला, एक 3 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र होता है, एक 5 अक्षर का होता है और एक बड़ा वाला होता है। इनको 3 अक्षर वाले महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, उससे शुक्र कोई अरिष्ट इनका नहीं कर पाएगा। शुक्र जल्दी किसी को मारता नहीं, क्योंकि वो अमृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता शुक्राचार्य जी हैं, और वो अमृतत्व ही देते हैं, वो मारते तो नहीं, पर तकलीफें कष्ट बहुत देते हैं। इसलिए और कोई चिंता की बात नहीं है, पर इनको उपाय करना चाहिए और डरने की जरूरत नहीं है। अगर 20 साल की महादशा में आधा से अधिक निकल गया होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। जी आचार्य जी, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपने दिए, बहुत मार्ग प्रशस्त किया है। बहुत तरह की बातें मन में जो विचलित करती हैं लोगों को, मुझे लगता है आज के इस विशेष आयोजन में उनके मन की जो स्थिति है वो जरूर अच्छी हो गई होगी और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गए होंगे। हम पूरी टीम की ओर से, हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला और इतनी सारी बातचीत की और इतनी रेमेडी हमें बताई। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आपको, आपके दर्शकों को, और सब भगवान सबका मंगल करें, कल्याण करें, भगवती सबकी रक्षा करें और सबको मंगलत्व प्रदान करती रहें, सुखमय जीवन रहे। इसी शुभकामना के साथ आप सबको सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार, और तमाम सुधी श्रोता दर्शकों का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपने उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और कुछ इस तरह के भी संदेश आए कि लैपटॉप लेकर आचार्य जी बैठे, अगली बार फिर आयोजन करें, आचार्य जी को फिर बुलाएं। तो भविष्य में हम पूरी कोशिश करेंगे, आचार्य जी के पास यदि समय होगा तो हम जरूर उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। अगली बार फिर कभी आचार्य जी से मिलना हुआ तो हम जरूर उनसे बातचीत करेंगे। और परिचर्चा शाम 7 बजे रविवार को जुड़िए, और किरदार जिंदगी में बुधवार को शाम को 7 बजे जुड़िए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।